टुडे वी गोना हैव डिस्कशन ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम अपने पोर्टफोलियो को किसी भी बड़े नुकसान से कैसे बचाएं। ओके इसका अपडेट ऑलरेडी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया था पहले ही सुबह, मेरे ख्याल से लगभग हमने आज एक पोल भी किया था कि आप लोगों का पोर्टफोलियो साइज क्या है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता सके कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जो इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज होती है दैट इज कॉल्ड हेजिंग। ओके सो यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड बिफोर, हेजिंग। हेजिंग को करने के लिए कई सारे तरीके हैं और कई सारे पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट आज हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो को हम कैसे हेज करके बचा सकते हैं। इन शॉर्ट टर्म हिकअप जो मार्केट के अप एंड डाउन होते हैं, उस शॉर्ट टर्म में हम लोग अपने पोर्टफोलियो को कैसे सेव कर सकते हैं, दिस इज द वन टॉपिक। दूसरा, किसी भी पोजीशन को, चाहे फिर वो हमारा स्टॉक्स में हो या फिर इंडेक्स में, किसी भी पोजीशन में यदि हम लॉन्ग है या फिर किसी पोजीशन को यदि हमने शॉर्ट किया है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की हेल्प से हम उसको भी कैसे बड़े नुकसान से बचा सकते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहे और लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम रिड्यूस कर सके, उस परसेंटेज को भी रिड्यूस कर सके। होप दिस इज क्लियर। So without wasting any further moment, let's go ahead. And by the way, just wanted to inform you that we are a SEBI registered analyst. And friends, you can join us on our Telegram channel also. And if you are new to our YouTube channel, you can subscribe us on our YouTube channel too. कि जब भी हम फ्यूचर में कुछ भी नया वीडियो लेकर आए ताकि उसका अपडेट आपको मिल जाए। एंड दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर हम लोग हर दिन लाइव मार्केट में जो भी अपडेट्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न, वो सब कुछ यहाँ पर पोस्ट करते हैं। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री में जाकर के चेक करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि यहाँ पर हम लोग ट्रेड देते हैं, ट्रेड के रिजल्ट पोस्ट करते हैं, एंड कोई भी अगर इंपॉर्टेंट अपडेट ब्रेकआउट स्टॉक रहता है तो भी हम लोग यहाँ पर उसको पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट लेट्स गो एंड लेट्स स्टडी अबाउट आज के टॉपिक के बारे में कि हम आज देखिए आज के समय में मार्केट जैसे कि हम देख सकते हैं, आज प्राइस जो है निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं, सो वी हैव ऑलरेडी टच दी ऑलमोस्ट दी ऑल टाइम हाई। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो उसने बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक नया हाई बनाया है। सो यहाँ पर बात ये आती है कि मार्केट का सिनेरियो हमेशा ये कहता है कि जब भी वो अपने पुराने हाइस के पास में जाता है, वहां से पहले एक पुल बैक आता है। ठीक है, वो पुल बैक कितना इंटेंस होगा, कहां तक जाएगा, वो ऑल डिपेंड करता है कि मार्केट की बहुत सारी मैक्रो कंडीशंस के ऊपर भी, माइक्रो और मैक्रो कंडीशंस के ऊपर। लेकिन जहां तक है वो देखा गया है कि जब भी प्राइस अपने ऑल टाइम हाइस को टच करता है तो वहां से एक पुल बैक एक्सपेक्टेड रहता है। दूसरा, जब हम लोग किसी भी पोजिशन में हैं तो हमें वहां पर हेज एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमारे पॉसिबल लॉस को, जो प्रोबेबिलिटी जो लॉस हमें हो सकता है उससे हमें बचाती है। सो आज अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, देखिए आज मार्केट एज ऑन डेट 26 नवंबर 2022 की हम बात कर रहे हैं, और आज आप देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी ऑलरेडी 18,500 के लेवल पर क्लोज हुआ है। ठीक है, एक मेडन हाई ऑफ, जैसे कि हम देख सकते हैं, इसने लगभग 18,528 का हाई बनाया है, बट क्लोज हुआ है राउंड फिगर 18,500, 18,500। सो यहाँ से हम देख रहे हैं कि प्राइस अब यहां से दो ही प्रोबेबिलिटीज होंगी। ओके, या तो प्राइस यहां से बहुत शूट करके ऊपर जाएगा, करेक्ट, या फिर नीचे आएगा। तो हो सकता है कि आपने अपना पोर्टफोलियो यहां पर बनाया हुआ है विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ शॉर्ट टर्म में कि आपका प्राइस यहां से ऊपर जाने वाला है, लाइक 18,900, 19, 20 प्रोजेक्शन है भी बहुत नियर फ्यूचर में दैट वी गोना टच ऑलमोस्ट 20,000 वेरी नियर फ्यूचर। दिस इज आई मीन माय प्रोजेक्शन है दैट कि फाइनेंशियल ईयर में हम इसको टच भी करेंगे। नाउ अगर बाय चांस अगर मैं यहां से नीचे आ जाता है मेरा प्राइस, देन व्हाट इफ, तब क्या होगा। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो भी आपका पोर्टफोलियो साइज है, जैसे कि आज हमने देखो आप यहाँ पर हमने यहाँ पे जो पोल किया था वो इसी बारे में था। वेट, ये देखिए, ये आप जाके उसको सुन भी सकते हैं, बट अभी के लिए उसको लेट इट बी। अभी हमने यहाँ पे पूछा था कि आपका पोर्टफोलियो साइज क्या है। किसी का 5 CR है, किसी का 3 CR है, किसी का 20, 30 लाइक ऑफ। तो मैं एक एग्जांपल से, एक अपने पोर्टफोलियो से भी आपको एग्जांपल दे दूंगी, जो कि मेरा एक पब्लिक पोर्टफोलियो है, जो कि मतलब मैं स्टडी या फिर दिखाने के पर्पज से हमेशा यूज़ करती हूँ, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। सो मैं इस पोर्टफोलियो को किस तरह से हेज कर सकती हूँ वो भी मैं आपको आज बताऊंगी, हालांकि आई डोंट नीड इट। तो हम लोग हेजिंग करते क्यों हैं? सबसे पहले तो हम लोग किसी भी, आप कोई भी हेजिंग की अगर आप टेक्निक अपना रहे हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन, FNO, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है, फ्यूचर एंड ऑप्शन गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी, गिव्स एन एडवांटेज कि आप अपने शॉर्ट टर्म में जो भी आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट अपसाइड की जगह पर शॉर्ट टर्म में प्राइस जो है नीचे आ सकता है। अगर आपका ये व्यू है, मतलब आपका व्यू तो है कि प्राइस को अल्टीमेटली प्राइस को ऊपर जाना है, ठीक है, लेकिन हो सकता है नियर फ्यूचर में छोटे से टर्म में ये यहाँ पर आ सके। अब उसके लिए आप नहीं चाहते कि मेरा जो भी 5 लाख, ठीक है, जो भी मेरा 10 lakhs या जो भी मेरा 1 CR, जो भी मेरा पोर्टफोलियो का साइज है, मैं नहीं चाहती कि मैं उसको बेचकर मार्केट से अलग नहीं होना चाहती। आई जस्ट वांट अ सोल्यूशन कि बिना ये किए हुए मुझे इसका कोई सोल्यूशन मिल सके। तो उसका सोल्यूशन है फ्रेंड्स हेजिंग, और ये हेजिंग आप कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन है हेजिंग, एंड दिस कैन बी डन विद ऑप्शंस। ऑप्शंस में 2 तरह से होगा, एंड फ्यूचर्स। ये हम उस डिस्कशन में बात करें कि जब हमारा व्यू है अपसाइड का, when we are
पोर्टफोलियो कोई भी तभी बनाता है, पोर्टफोलियो का मीनिंग भी आपको पता ही है, व्हेन वी आर इन पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मींस वी आर लॉन्ग इन मार्केट, वी हैव इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म, राइट, बट वी रियली वांट कि ये जो शॉर्ट टर्म ये जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वी वांट टू ओवरकम दिस, हम इससे ओवरकम होना चाहते हैं, इसके लिए ही हम लोग जो है हेजिंग का यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर। डन। नाउ हेजिंग क्या है हमने ये समझा दिया है। हेजिंग अगर फिर से एक बार बता देती हूँ, हेजिंग इज नथिंग, इट जस्ट गिव अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट, इट जस्ट गिव यू अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हाई द लॉसेस। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने निफ्टी को बाय किया है, फॉर एग्जाम्पल आई एम लॉन्ग ऑन निफ्टी। मैं आपको निफ्टी के इंडेक्स से समझाती हूँ ये, क्योंकि हम पोर्टफोलियो की बात करें तो फॉर एग्जांपल आई एम लॉन्ग ऑन निफ्टी और मैंने यहाँ पे निफ्टी को बाय किया है, या फिर मैं मार्केट में लॉन्ग हूँ, या फिर मैंने कोई स्टॉक बाय किया है। हाईएस्ट वेटेड स्टॉक ले लेते हैं, रिलायंस ले लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलायंस को बाय किया है 26 पर, 2600 के प्राइस पर मैंने इसको बाय किया है, एंड आई एम होल्डिंग अ क्वांटिटी ऑफ फॉर एग्जाम्पल 10,000। आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए लेते हैं, मैंने इसमें 1000 क्वांटिटी जैसे कि बाय किया, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अगर ये रिलायंस यहाँ से 100 रुपीज़ ऊपर जाता है, if it is going by 100 points up, then I'll be making 10,000 rupees, right? And if it's going down by 100 points, then I'll be losing 10,000 rupees. Okay, this is what. So now, but I know that Reliance has to go up in longer term. It has to go up and up only because this is the very good company. As per my understanding, Reliance is good. I'm not recommending anything here. I'm just making you understand. Okay, it could be Apollo, it could be Tata Chem, it could be Tata Steel, Tata Motors. What आप कोई भी स्टॉक लीजिए, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो भी मैंने XYZ स्टॉक लिया है, इन लॉन्गर रन इट हैज़ टू गो अप। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट्स टुडे इज ट्रेडिंग एनी स्टॉक, इफ इट्स ट्रेडिंग एट 2600, बट लॉन्गर टर्म इट हैज़ टू गो 4000, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। एंड आज मेरे पास इसकी 1000 क्वांटिटी है, लेकिन ये ऐसे तो नहीं जाएगा ना, ऐसे तो नहीं जाएगा। इट विल गो लाइक दिस, right? It should go like this because this is how the price moves. This is how the price moves for any stock or for any indices. So इन सब ये जो शॉर्ट टर्म हमारे लिए, जो शॉर्ट टर्म ये जो लो ये ये जो हिकअप्स है, जो मार्केट के शॉर्ट टर्म्स बाय एंड सेल वाले जो नेचर्स हैं, इसको अवॉइड करने के लिए ही हम लोग जो है हेजिंग करते हैं। सो हेजिंग इज नथिंग, मेरे लॉन्ग टर्म व्यू को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, यानी प्रोटेक्ट करता है, यानी मेरे पोर्टफोलियो को सेव करता है। मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी बड़ा लॉस मुझे अचानक से, मान लीजिए मेरे यहाँ पर 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन्वेस्टेड विद 10 लाख, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो अचानक से अगर प्राइस 10 लाख अगर 10% गिर जाता है यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल अगर इस समय निफ्टी अगर 10% गिर जाता है, 850 पॉइंट गिर जाता है, तो मेरा पोर्टफोलियो तो यहाँ से अचानक से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। आई वुड बी हैविंग लेफ्ट विद ओनली 9 लाख, राइट। इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग हेजिंग करते हैं। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को अब आगे ध्यान से देखिए। हेजिंग क्या है समझ में, राइट। इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग हेजिंग करते हैं। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को अब आगे ध्यान से देखिए। हेजिंग क्या है समझ में आ गया है, क्या इसकी ज़रूरत है वो भी समझ में आ गया है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेजिंग को फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू हम करते कैसे हैं, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, सी FNO के थ्रू हम इसको कैसे हेजिंग करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस, ठीक है, या फिर आप चलिए हम यहाँ पर अपोलो का एग्जाम्पल लेते हैं। इट्स ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अपोलो हॉस्पिटल हियर। नाउ वी हैव अपोलो हॉस्पिटल। पोर्टफोलियो भी बताऊंगी दोस्तों, पोर्टफोलियो भी बताऊंगी कि पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, जैसे कि हमारा ये पोर्टफोलियो में हर तरह के स्टॉक्स होते हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो FNO में होते ही नहीं है, उसको भी कैसे हेज करना है अगेंस्ट दी मार्केट कंपेयर इंडेक्स के फॉल से, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस आउट ना हो जाए। सो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल है, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल में मुझे ऐसे लगता है कि इट हैज़ अ फ्यूचर ऑफ गोइंग टू फॉर एग्जाम्पल 10,000, या फिर मान लीजिए अभी नियर फ्यूचर में इसको लॉन्ग टर्म में इट हैज़ टू टच, लेट मी गेट दिस ऑन अ वीकली चार्ट, डेली चार्ट, ठीक है। यू सी अपोलो हॉस्पिटल ने ऑलरेडी लगभग राउंड फिगर ले रही हूँ, हालांकि इसने हाई उससे कम लिया है। यू सी अपोलो हॉस्पिटल ने ऑलरेडी लगभग 6000 के लगभग का हाई दिया है, ये वाला हाई, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट 6, लेकिन उतना हाई इसने ऑलरेडी दिया है। सो माई व्यू इज दैट इन नियर टर्म इट हैज़ टू गो टिल दिस लेवल, ठीक है। एंड बिकॉज कंसिडरिंग दिस व्यू आई हैव इन्वेस्टेड अ हेफ्टी अमाउंट इन दिस। इट कुड बी अकॉर्डिंग टू आपके कंफर्ट के हिसाब से, आपने मान लीजिए आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, जस्ट फॉर मैं चलो आपको इसी एग्जाम्पल से बताती हूँ, या फिर आपका व्यू ही लॉन्ग टर्म है, ठीक है, या फिर आपका व्यू ही लॉन्ग टर्म है। डन। अब जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 लाख का माल उठाया है, मैंने यहाँ पर 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। अभी इसकी 10 लाख के रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे आप देखिए 10 लाख की अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की, मतलब मैंने इसके 10 लाख शेयर उठाए हैं, या फिर 10 लाख रुपए की मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। डन।
अब अगर ये बाय चांस अगर ये यहाँ से ऊपर ना जाके, अभी कितना चल रहा है 4800 मोटा मोटा, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से ये ऊपर ना जाकर के ये नीचे आ जाता है, कितना, मान लीजिए 10%, या फिर मान लीजिए यहाँ से कुछ गलती हो जाए 15%, या फिर मान लीजिए यहाँ से कुछ और भी गलत हो गया 20%, ठीक है, और हो गया तो 25%। व्हाट इफ कि अगर मेरा जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो तो यहाँ पर काफ़ी, मैंने यहाँ पर 10 लाख रुपए लगाए थे, राइट, अब मेरे 10 लाख रुपए की वैल्यू कितनी बची है, 10% गया ओनली 9, 20% गया ओनली 10, 25% गया ओनली 7.5, राइट। सो हाउ टू टैकल दिस, इसी के लिए हम लोग स्टॉक्स को भी, जो स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, वी कैन हैज दैट। सो नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि हमने यहाँ पर, मेरा व्यू यहाँ पर है कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और मैंने यहाँ पर 10 लाख रुपए का मटेरियल माल जो है उठाया है, आई हैव इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज़ हियर। सो अभी हमको पता है कि जो भी इसका लॉट साइज है, इट हैज़ अ लॉट साइज 125। सो मेरे पोर्टफोलियो को, मेरे मान के चलती हूँ मैं कि अगर मुझे मेरे पोर्टफोलियो, मेरे स्टॉक को इसको हेज करना है, तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल अमाउंट जो भी मेरे पोर्टफोलियो का 10%, जैसे कि हम यहाँ पर मानेंगे कि मैं लगभग 50,000 से लेकर के लगभग 1 लाख, मैं आपको ये कैलकुलेशन सिर्फ मोटा मोटा बता रही हूँ, मैं I'll tell these all these things to you on Excel sheet also, so please just अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म में मैं क्या करूँगी कि मुझे शॉर्ट टर्म में लॉस नहीं चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट माई पीस ऑफ माइंड, और मेरा व्यू यहाँ से क्लियर है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना पुल बैक लेके जा सकता है, एंड आई रियली वॉन्ट कि मैं इस पुल बैक को भी एनकैश कर लूँ और मैं इस स्टॉक से बाहर भी ना हूँ। तो 2 तरीके हैं, पहला तो जैसे मैंने बताया कि बाहर भी ना हो, तो इसके लिए हम हेजिंग करेंगे। दूसरा तरीका कि मैं अपना प्रॉफिट ही बुक कर लूँ और बाहर हो जाऊँ, जब वापस से डिप मिलेगा तो वापस से आ जाऊंगी। सो आई डोंट वांटेड दिस, सो आई हैव फाउंड अनदर वे, जिसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि इस स्टॉक का आई कैन बाय फ्यूचर, सॉरी आई कैन शॉर्ट द फ्यूचर ऑफ दिस स्टॉक, ठीक है, आई कैन शॉर्ट इट, यानी जो भी इसका फ्यूचर है, जैसे कि अभी ये चल रहा है फॉर एग्जांपल 4800 पर, तो मैं इसका 4800 का फ्यूचर को सेल कर दूंगी, सेल फ्यूचर ऑफ इट, ठीक है, वन कंडीशन, जिसमें कि क्या होगा कि अगर प्राइस, मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 10 लाख की है, मुझे फ्यूचर यहाँ पे लगभग 1,75,000 के लगभग में मिल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर ये प्राइस नीचे भी जाता है, मान लीजिए ये सिर्फ 2% ही नीचे गया, सिर्फ ये 2% ही नीचे गया, तो मेरे 2% का जो फ्यूचर है, ये शॉर्ट टर्म गेन है, तो मैंने जो यहाँ पर लूज किया है, क्योंकि मैंने ये प्रॉफिट तो अपना बुक नहीं किया ना, ये लॉस तो मैंने यहाँ पर बुक नहीं किया, तो मेरा जो फ्यूचर है, फ्यूचर विल बी गिविंग मी अ प्रॉफिट ऑफ, मान लीजिए अगर मैं यहाँ से 2% जा रही हूँ नीचे, तो मेरा फ्यूचर मुझे, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे इसको फ्यूचर को शॉर्ट किया था, आई हैव शॉर्टेड फ्यूचर एट 4,800, ठीक है, एक सेकेंड, 4,800, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो दोस्तों प्लीज़ डू फेवर एंड इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अब मान लीजिए कि यहाँ से 2% गिर जाता है, ठीक है, इसके 2% गिरने का मतलब है कि यहाँ से लगभग से 100 पॉइंट्स नीचे आएगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे शॉर्ट किया, मैंने फ्यूचर्स को यहाँ पर शॉर्ट किया था, तो यहाँ पर मुझे फ्यूचर कितना प्रॉफिट देने वाला है, चलिए बताइए जल्दी से। एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ से 100 पॉइंट गिर गया, इट हैज़ 125 लॉट साइज, सो फ्यूचर वुड बी गिविंग मी, यस यू गॉट इट राइट, 12,500 रुपये, ठीक है। ये मेरा इस स्टॉक के लिए, जो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जो ऊपर जाने से पहले, यानी 8,000, 6,000, 10,000 जाने से पहले, ये बीच के जो लेवल्स हैं, जो बीच के जो ये रोलर कोस्टर राइड्स जो हैं, इसमें भी आई कैन मेक सम मनी, एंड इसमें भी आई कैन हैज माई पोर्टफोलियो इन शॉर्ट टर्म ऑल्सो। तो प्राइस अगर नीचे भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने उसको, मेरा जो यहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपये लगा हुआ था, ठीक है, और उस 10 लाख को आई कैन मल्टीप्लाई इट विद अकॉर्डिंग टू माई पोर्टफोलियो साइज, ओके। तो मेरे इस पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपये लगा हुआ था, अब इस 10 लाख में से अगर ये 1% भी नीचे आता तो मेरा वहाँ पर कितना लॉस होता, लगभग 10,000, अगर वो 10% नीचे आता तो लगभग मेरा 1 लाख रुपये का नुकसान होता। नाउ अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, और अगर ये प्राइस 10% नीचे आता तो यहाँ पर मुझे ये इस तरह से मेरी प्रॉफिट पोजीशंस को मैं इसको मैनेज कर सकती हूँ, यानी प्रोबेबिलिटी जो ऑफ लॉस की है, आई कैन मैनेज दिस। अगर मेरा व्यू स्विंग ट्रेड का है या फिर मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है और मैं पोजीशन से एग्जिट नहीं लेना चाहती हूँ छोटे मोटे अप एंड डाउन्स में, तो फिर हम वहाँ पर अपनी हेजिंग पोजीशंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो वन वी कैन डू हेजिंग विद ऑप्शंस, फ्यूचर्स, आई एम सॉरी, वन वी कैन डू हेजिंग विद फ्यूचर्स। किसी भी स्टॉक में जिसमें हमारा व्यू अप साइड का है, वी कैन शॉर्ट द फ्यूचर, हम यहाँ पे फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में जो भी मेरा वहाँ पे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है वो ना हो करके मुझे यहाँ पर शॉर्ट टर्म में ये गेन मिल जाएगा, एंड मेरी पोजीशन एज इट इज यहाँ पर बनी रहेगी, मैं उस स्टॉक से बाहर नहीं जाऊंगी, एंड दिस विल बी गिविंग मी अ प्रॉफिट ऑफ XYZ अमाउंट जो भी नेट में आने वाला है, ठीक है। नाउ वाइस वर्सा, ये तो अच्छा लग रहा है सुनने में, इसके अगेंस्ट क्या, नाउ मैंने यहाँ पर फ्यूचर को शॉर्ट किया था ये समझ के कि अपोलो हॉस्पिटल, मान लीजिए अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे भी पॉज ले रहा है, हो सकता है कि पहले नीचे जाए और फिर ऊपर जाए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। मान लीजिए अपोलो हॉस्पिटल बस हायर हाइज बनाते हुए निकल ही गया, और मैंने कहीं इस लेवल पर इसको शॉर्ट किया जो कि 40,000 है,
ठीक है। अब इस 4800 को मैंने शॉर्ट किया है, मैंने इसको यहाँ पर ना मैंने इसको यहाँ पर बेचा है। आई वाज बेरिश कि यहाँ से थोड़ा सा पीछे आएगा। अगर ये पीछे नहीं आया और मेरा यहाँ पर ऑलरेडी फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस इन्वेस्टेड है और प्राइस यहाँ से 5% ऊपर निकल गया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो 5% ऊपर निकलने के बाद मेरे पोर्टफोलियो पर प्रॉफिट मुझे कितना मिलेगा? 50 के, ठीक है। एंड फ्यूचर्स हमें क्या देता है एग्जैक्टली? फ्यूचर्स जितने भी पॉइंट का डिफरेंस हमें आ रहा है वो फ्यूचर्स का हमारे यहाँ पर नेट में लॉस होगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन क्योंकि मेरे स्टॉक ने मुझे यहाँ पर उतना ही प्रॉफिट दिया है, तो जो शॉर्ट टर्म में ये जो डर था, ये शॉर्ट टर्म में जो मेरे पोर्टफोलियो के लिए मुझे डिप का डर था, वो यहाँ पर मेरा सेव्ड हो गया है। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी यूज दिस फ्यूचर्स फॉर स्टॉक लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग हेजिंग पर्पस टू प्रोटेक्ट अवर इंटरेस्ट, कि हमारा शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट क्या है, स्विंग है, लॉन्ग टर्म में भी इस तरह से कैसे पोजीशंस को मैनेज करना है। समझ आ गया ना आपको? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द सेम कुड बी डन विद द ऑप्शंस टू। अभी जैसे ऑप्शंस के साथ कैसे करना है दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न्स इसके लिए आने चाहिए। हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा फिर कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। अभी जैसे हम इस स्टॉक को देख सकते हैं कि ये प्राइस 200 EMA से जब ऊपर जाता है, अच्छा इसका सपोर्ट का काम करता है। ठीक है। नाउ रिसेंटली इट हैज अ ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल। नाउ दिस ब्रेकआउट इज गुड। व्हाई? बिकॉज इट हैज मेड अ वेरी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हियर। सो इफ यू डोंट, एंड नाउ इट हैज मेड अ पॉज कैंडल एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट लेवल बाय द वे। अब इसने यहाँ पर एक पॉज लिया है दिस लेवल। ठीक है। और ये कैंडलस्टिक बनी है, दिस इज इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल के वो हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, जैसे कि प्राइस इसके ऊपर निकल जाते हैं तो हम इसको और इसमें अच्छी बाइंग ले सकते हैं विद द रिसेंट स्विंग एसएल एंड ऑल। लेकिन अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो दोस्तों आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। इस चीज का सोल्यूशन हमने हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर, आप जाइए, आपको इस हमारे टेलीग्राम चैनल पर फाइल्स पे जाना है। एक सेकेंड, आपको इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के फाइल्स पे जाना है। फाइल्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको यहाँ पर मिलेंगे एक पीडीएफ में, फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको अपलोड करके रखा है। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स भी हैं और पीडीएफ भी, कैंडलस्टिक का पीडीएफ भी, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो आगे बढ़े, चलिए। और हाँ, अगर आपको सीखना है वीडियोस, अगर आपको वीडियो फॉर्म में अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने हैं तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के सारे वीडियोस को चेक कीजिए। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमने 1-1, 2-2 मिनट की वीडियोस में भी कवर किया है कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या दिखाते हैं और उसको कैसे ट्रेड किया जाता है। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपको भी प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बन सके। ठीक है। क्योंकि चार्ट पर प्राइस कैंडलस्टिक के थ्रू ही पता चल पाता है कि प्राइस एक्जैक्टली कहना और करना आगे क्या चाह रहे हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम बात कर रहे थे दूसरे ऑप्शन के बारे में कि हम पोर्टफोलियो को, हमने डिस्कस किया कि एफएनओ के थ्रू हम लोग फ्यूचर्स के थ्रू कर सकते हैं। ये आपको समझा दिया। नाउ हम ऑप्शंस के थ्रू भी अपनी पोजीशंस को जो है हेज कर सकते हैं। नाउ वंस अगेन आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरा व्यू इसमें बुलिश है लॉन्ग टर्म के लिए या फिर स्विंग ट्रेड के लिए, और अभी प्राइस चल रहा है जैसे कि 4800। तो क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास में, और मान लीजिए मैंने मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पर 10 लाख का बनाया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। पोर्टफोलियो इन द सेंस मैंने यहाँ पर स्विंग ट्रेड लिया है। मैं फिलहाल पोर्टफोलियो का सेकंड पार्ट में बात करूंगी आपसे। इस पर पहले आप स्टॉक वाइज समझिए क्योंकि ये आपको इंट्राडे में भी काम आएगा, सॉरी आपको डे टू डे लाइफ में जो आपको ट्रेडिंग करते हैं, आपको ट्रेडिंग में भी ये बहुत मदद करने वाला है। सो प्लीज पे अटेंशन एंड लिसन इट वेरी केयरफुली। सो माई इन्वेस्टेड अमाउंट इज 10 लाख हियर। ठीक है। नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस। ऑप्शंस को आपको पता है कि कॉल्स होते हैं, पुट्स होते हैं, राइट? वी हैव पी एंड वी हैव सी। नाउ अगर आपका व्यू यहां से बुलिश है तो आप यहां पे 2 चीजें कर सकते हैं। यू कैन बाय अ पी टू hedge your view because your view is bullish from here, because your view is bullish, right? Your view is bullish. You are thinking that this stock will go up like a rocket, but you also want कि अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी, तो क्या मेरा तो पैसा यहाँ पे लुट जाएगा अगर ऐसा हो गया तो, है ना? अगर नहीं गया तो मैं तो डूब जाऊंगी या वगैरह वगैरह। तो इसी चीज को, इसी डर को ओवरकम करने के लिए आप यहाँ पे 2 सिचुएशंस को अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन बाय अ पुट ऑप्शन, ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो राइट, यू कैन ऑल्सो शॉर्ट, यू कैन ऑल्सो शॉर्ट और राइट अ कॉल ऑप्शन हियर। हाउ टू डू दैट? देखिए अभी जैसे प्राइस यहां तक अभी आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो मुझे बताइए सो दैट वी कैन टेक इट फर्दर। ठीक है। सो कमिंग बैक, अभी यहां पे प्राइस क्या चल रहा है? 4800। इन्वेस्टेड अमाउंट 10 लाख रुपीज इन्वेस्टेड है। सो व्हाट कैन आई डू? अपने इस कैपिटल को और भी ज्यादा सिक्योरिटी देने के लिए व्हाट कैन आई डू? मैं यहाँ पर 4800 की पुट को बाय कर सकती हूँ। ठीक है। बेटर ये रहेगा कि आप यहाँ पर इन द मनी को जो है इन द मनी को आप यहाँ पर बाय करें। इससे क्या होगा कि आपका जो थीटा है, आपका अननेसेसरी जो आपका जो इसमें इंटरेस्टिंग वैल्यू आपको वो ही देना पड़ेगा। जो अननेसेसरी इसमें जो डिके है, टाइम डिके, उसका वैल्यूएशन आपको, जो टाइम है उसकी वैल्यूएशन आपको यहाँ पर नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है। सो
आप यहाँ पर इसकी पी को बाय कर सकते हैं, या फिर आप 49,900 को 4,900 की पी को भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अदर ऑप्शन ना, अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, अगर आप इसको बेच रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप एट द मनी को, जो इसका एटीएम है, आप एटीएम को यहाँ पर शॉर्ट कीजिए, क्योंकि एटीएम में सबसे ज़्यादा जो है आपका टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, एटीएम में आपको सबसे ज़्यादा थीटा जो होता है एटीएम में सबसे ज़्यादा रहता है, तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा। बिकॉज आपको लग रहा है कि यहाँ पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होने वाली है, लेकिन प्राइस डोलते डालते नाचते गाते इस तरह से ऊपर जाने का, या फिर थोड़ा बहुत नीचे 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 करेगा, लेकिन ना तो बहुत ज़्यादा नीचे आएगा और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। और अगर गया भी तो फिर जो आपकी कंडीशन है, आपका जो पोर्टफोलियो है, वो आपको यहाँ पर इनफ टाइम दे देगा आपकी पोजीशंस को कट करने के लिए। ठीक है, तो पी आपको कब बाय करना है, मैं इसकी भी क्लैरिटी दे देती हूँ। पी आपको कब बाय करना है और सी को आपको कब शॉर्ट करना है। ठीक है, जब आपको लग रहा है कि यहाँ पे मूव फास्ट होगा डाउन साइड के लिए, लेकिन आपको पोर्टफोलियो स्विंग ट्रेड से या फिर अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट नहीं लेना है, बट यू आर स्टिल थिंकिंग कि यहाँ पर जो ये मूव है 3-4%, 5-6% का, यहाँ पे ये फास्ट यानी कुछ दिनों के अंदर ही आ सकता है, एट दैट टाइम यू कैन बाय अ पी। डन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ अगर आपको लग रहा है कि हियर प्राइस कुड डू अ सम कंसोलिडेशन, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, इस तरह से करने वाला है, एट दैट टाइम यू कैन शॉर्ट अ सी, अ कॉल ऑप्शन। तो आपका क्या होगा, जो भी इसको उस समय पे जो आपकी टाइम वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी, एंड जैसे ही आपका ये लेवल आपका निकल जाता है, यू कैन कट दिस। ओके, इसका दूसरा सिनेरियो क्या है, ये तो हो गया कि हम इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को हेज करते हैं, ये अपने स्टॉक को, अपनी पोजीशंस को हमने हेज किया। नाउ अगर इसका अपोजिट हुआ, तो आपको पता है कि पी में आपका नुकसान डिफाइंड है। आपने मान लीजिए इसको आपने बाय किया है 100 के प्रीमियम पर, ठीक है, 100 × 125, सो दिस विल बी अराउंड 12,500 रुपए। इससे ज्यादा नुकसान आपका नहीं होगा अगर प्राइस मान लीजिए इसी कंडीशन में यहीं पे खत्म हो जाता है, जो भी एक्सपायरी की आपने मूवमेंट को लिया है, आप अप टू 3 मंथ तक का ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका यहाँ पर जो है एक्सपायर हो गया, ये आपका नेट लॉस रहेगा। और प्रॉफिट जो है, ये यहाँ पर लॉस आपका दो ही कंडीशन में होगा, या तो प्राइस यहीं पर खत्म हो जाए, या फिर जो भी आपने स्ट्राइक ली है उसके नीचे ये क्लोज हो जाता है, या फिर एग्जैक्टली वहां पर क्लोज हो जाता है। आपको इसमें प्रॉफिट के लिए प्राइस आपके जो भी ऑप्शन आपने बाय किया है उसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। डन, नो कंफ्यूजन हियर। नाउ सी आपको कब बाय करना है, सी आपको सिर्फ तभी बाय करना है जब आपको लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा धीरे धीरे जाने वाला है। इसमें नुकसान आपका अनडिफाइंड होता है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि प्राइस कभी भी बहुत ही ऑल ऑफ सडन बहुत ज्यादा स्पाइक उतना जल्दी नहीं लगाता है। एंड व्हेन यू आर इन शॉर्ट सेलिंग, व्हेन यू आर, आपने यहाँ पर हेज किया ना, 10 लाख रुपए आपके ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टेड है, तो आपको यहाँ पर अचानक यू विल गेट इनफ टाइम टू कट एंड टू मैनेज योर पोजीशन। डन, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सो हेजिंग वी डू फॉर पर्टिकुलर पोजीशंस, स्विंग ट्रेड, लॉन्ग टर्म, इन सब के लिए हम अपने पोजीशंस को हेज करते हैं, ताकि हम शॉर्ट टर्म में किसी भी स्टॉक में अपने रिस्क को कम कर सके, हमारे व्यू को प्रोटेक्ट कर सके। अगर मेरा व्यू वहां पर लॉन्ग है तो मैं उसके अगेंस्ट में पुट ऑप्शन को बाय कर सकती हूँ, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट सेल कर सकती हूँ, या फिर मैं फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकती हूँ। क्लियर है? इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। नाउ दिस वाज अबाउट द स्टॉक, ठीक है। सेम कुड बी डन विद योर पोर्टफोलियो, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंटरेस्टिंग ये है कि कुछ स्टॉक्स, जैसे कि आप हमारे पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, इस पोर्टफोलियो में मुझे कैसे ये पता चले कि कौन से पोर्टफोलियो में मुझे कितना मेरा, जैसे हम हमेशा कैसे काउंट करते हैं कि निफ्टी इंडेक्स को जो हम लोग हमेशा देखते हैं कि इंडेक्स इज अ इंडिकेटर, कि इंडेक्स जब मान लीजिए 1% अपसाइड जाता है, इंडेक्स इज व्हाट, इंडेक्स इज इंडिकेटर। टॉप जो कंपनीज हैं उनके एक एक्यूमुलेटेड, उनका एक एवरेज एग्रीगेटेड करके ये दिखाता है ना, इट्स एन इंडिकेटर, इट्स एन इंडेक्स है। तो क्या हम इसको हमेशा 1 मानते हैं कि अगर मेरा इंडेक्स 1% अपसाइड मूव कर रहा है, ठीक है, अगर मेरा इंडेक्स 1% अपसाइड मूव कर रहा है, तो अगेंस्ट दैट मेरा जो भी स्टॉक में मेरे जो भी पोर्टफोलियो में जो भी मेरे स्टॉक्स हैं, जो मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है, वो कितना परसेंटेज जो है मूव करेगा। 1% इफ इट इज वर्किंग एज गुड एज निफ्टी, 1.2% if it is doing better than nifty, maybe 0.8 if it is performing lower than nifty, maybe 0.5 if it is doing very very bad according to nifty, maybe 2% if it is doing beyond the nifty and very good beyond much better than nifty. So this percentage varies, ये हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग होता है, and this we called beta. ओके, दिस वी कॉल्ड बीटा। हम इस परसेंटेज अगेंस्ट द इंडेक्स, मेरा जो ये पोर्टफोलियो, मेरा जो स्टॉक है, वो कितना वॉलेटाइल है, वो कितने परसेंट चेंज होता है जितने मेरा इंडेक्स की कंपेरेटिवली, दिस इज वी कॉल्ड बीटा, वॉलेटिलिटी बीटा। और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपको ये चेक करना है कि अपने पोर्टफोलियो का हेजिंग कैसे करना है। एंड नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ अभी, होप दिस इज क्लियर। बीटा इज नथिंग, इट जस्ट लाइक कि मेरा निफ्टी यदि 1% अपसाइड जा रहा है, यानी जो मेरा इंडेक्स है, इफ इट इज परफॉर्मिंग 1%, देन उसके अगेंस्ट में मेरा जो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है वो कितने परसेंटेज मूव करता है। सो फॉर दिस, अभी जैसे एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ आपके सामने, दिस इज
रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बीटा जो है यानी इसकी जो वोलेटिलिटी है दिस इज 1.08 विच इज हायर देन निफ्टी 50। ओके, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर मेरा निफ्टी एक सेकंड मैं आपको यहीं पर लेके आ जाती हूँ वापस। इट मीन्स कि अगर मेरा निफ्टी 1% ऊपर जाएगा तो रिलायंस 1.08% ऊपर जाएगा, या फिर ये हो गया अपसाइड के लिए, ये प्लस हो गया एंड सेम विज माइनस। अगर मेरा निफ्टी 1% माइनस जाएगा तो रिलायंस 1.08% जो है माइनस जाएगा। होप दिस इज क्लियर एंड दिस बीटा वैरीज फॉर एवरी स्टॉक इज हैविंग द डिफरेंट बीटा। नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। होप दिस इज क्लियर फ्रेंड। यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इसको समझिए और वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई ट्राई कि मैं आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करूं, बिकॉज आपने जो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है उसको सेव करना, उसको हेज करते हुए चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने यहाँ पर देखा था रिलायंस का जो बीटा है वो कितना है 0.108%। ठीक है, नाउ वी आर सीइंग द अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल सी जब तक इंडेक्स 1 है इट इज कंसिडर्ड एज गुड, क्योंकि ये आप जिस तरह से आपकी इकोनॉमी इंडेक्स निफ्टी 50 चलेगा ये आपको उतना ही रिटर्न देगा। लेकिन अगर ये उससे कम है यानी आपकी वोलेटिलिटी को कम दिखा रहा है, यानी मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। देखो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल का जो बीटा है हमें एक साल में कितना दिखाई दे रहा है 0.93। इसका मतलब है कि अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी के अगेंस्ट में कम वॉलेटाइल है, यानी निफ्टी यदि 1% जाता है तो अपोलो हॉस्पिटल 0.93 ही जाएगा, जबकि रिलायंस 1.08 जाएगा। समझ रहे हैं ना आपको? सो इफ इट इज 1 इट इज कंसिडर्ड ऑप्टिमल एंड इफ इट इज लोअर देन दिस इज कंसिडर्ड लो वॉलेटिलिटी एंड इफ इट इज बियॉन्ड अबव द 1 दिस कम्स हाई वॉलेटिलिटी। ठीक है, समझ गए? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसी तरह से आपको अपने हर एक स्टॉक का बीटा काउंट करना है। ठीक है, और बीटा को काउंट करने के बाद में आपको अपने स्टॉक में उसको एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके कई सारे तरीके, आप इसको फ्यूचर से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप इसको जैसे मैंने बताया पी के थ्रू भी आप इसको, यानी मान लीजिए आपके स्टॉक में ज्यादातर स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में, फॉर एग्जांपल ज्यादातर स्टॉक्स आपके कौन से हैं, निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो मोरलेस आप अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी के फ्यूचर से हेज कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी के पी और सी सेलिंग से हेज कर सकते हैं, पी बाइंग और सेलिंग से, और सी हेजिंग सेलिंग से हेज कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, फ्यूचर को आप शॉर्ट करके अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। अगर आपका व्यू ये है कि पोर्टफोलियो ऊपर ही जाना है लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे छोटे मोटे यहाँ पे डिप्स लग सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप ये पोजीशंस को अपना सकते हैं अगर आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में ज्यादातर स्टॉक्स निफ्टी 50 के हैं। ठीक है, अब कई सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो कि निफ्टी 50 में भी नहीं है। डन, उस कंडीशन में आपको ये अप्लाई करना है जो कि मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ पर अपने बीटा को काउंट कर सकते हैं कि आपके स्टॉक्स के बीटा क्या है। ये कैलकुलेशन अगर आप चाहें, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आई विल कवर दिस इन अ डिटेल, एक आराम से आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ताकि आप किस तरह से आप इस कैलकुलेशन को करके ये काउंट कर सकते हैं कि आपका ये पोर्टफोलियो, जैसे मैंने यहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो जो करंट है, जो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, इस करंट पोर्टफोलियो में मैं ये मान के चल रही हूँ, मैंने एक ही एग्जांपल लिया है इसमें, सिर्फ अभी मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया है कि निफ्टी को अगर मैं अभी 18,500 चल रहा है और 15 दिन के या 20 दिन के अंदर मुझे लग रहा है कि 1000 पॉइंट ऑल ऑफ सडन गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट में कुछ भी XYZ न्यूज आ गई है, रिसेशन आ गया है। ठीक है, मान लीजिए रिसेशन है, वॉर है, या फिर XYZ कुछ भी रीजन है, लेकिन आई जस्ट वांट अ प्रोटेक्शन, मुझे बस अपने ट्रेड के लिए प्रोटेक्शन चाहिए था। सो व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पर फ्यूचर को सेल कर दिया। दिस इज वन टेक्निक, देयर आर मेनी टेक्निक्स दैट वी कैन यूज टू प्रोटेक्ट अवर पोर्टफोलियो, बट दिस इज वन। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने फ्यूचर को सेल कर दिया। एंड एज वी नो फ्यूचर में कितनी क्वांटिटी है, फ्यूचर साइज 50 है, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ये 1000 पॉइंट गिर जाता है तो 1000 पॉइंट इज एज इक्वल टू ऑलमोस्ट 5.4%। तो यहाँ पर मेरा नेट प्रॉफिट मुझे कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए। यहाँ तक क्लियर है? अब क्योंकि मैंने स्टॉक्स दिखाए थे, आप यहाँ पर आपको देखिए ये स्टॉक्स आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, यू कैन सी ये होल्डिंग्स में स्टॉक्स है। तो मेरे इन सब स्टॉक्स का जो बीटा है, मैंने बताया ना अभी आपको, ये बीटा आप कहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ट्रेंडलाइन ये वेबसाइट है फ्रेंड्स, जो कि दिस इज अ वेरी गुड वेबसाइट, जहाँ पर किसी भी स्टॉक के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल्स मिल जाएगी। ट्रेंडलाइन आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, जहाँ पर हर एक स्टॉक का आपको बीटा वगैरह हर कुछ, इसका नेट प्रोफाइल, कंपनी के बारे में बहुत डिटेल्स मिल जाएंगी। यू मस्ट स्टडी दिस वेबसाइट वंस। ओके, सो यहाँ पर, और ये जो बीटा वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दिस चेंज विद टाइम। ओके, सो नाउ बीटा इज दिस, और मेरे पोर्टफोलियो में मेरे स्टॉक्स का वेटेज, जो भी मेरा वेटेज है वो इसके हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है। सो कंसिडरिंग ऑल दिस, यहाँ पर मेरे पोर्टफोलियो, कंसिडरिंग अगर निफ्टी 1000 पॉइंट गिरता है, विच इज लाइक एज ऑन डेट 26 नवंबर 2022 के हिसाब से, अगर निफ्टी यहाँ से 1000 पॉइंट गिर जाता है, विच इज लाइक 5.4% फॉल ऑन निफ्टी, तो भी मेरा पोर्टफोलियो जो है यहाँ पर मेरे बीटा एंड एवरीथिंग के हिसाब से इट विल फॉल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4.9। दिस मेरा पोर्टफोलियो इससे ज्यादा नहीं गिरेगा।
यानी क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में आप देख रहे हैं, मेरे पोर्टफोलियो में ये सब चीजें इस तरह से, यहाँ पे किसी का बेटा हाई है, किसी का कम है, कोई लो वोलेटाइल है, किसी वेटेज के हिसाब से, उसमें भी मेरा वेटेज कितना है, किसी में मैंने 2 लाख है, किसी में 1.5 है, किसी में 50 है, लाइक वाइज। तो इस तरह से मेरे पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर एज ऑन डेट निफ्टी गिर जाता है यहाँ से, तो भी मेरा पोर्टफोलियो मुझे ज्यादा नुकसान नहीं देगा, तो आई कैन हेज इट। और यहाँ से जो है मेरा मैक्सिमम नुकसान अगर होता है, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो जो यहाँ पर लगा हुआ है उसमें 1,85,480 ही मेरा नेट में पोर्टफोलियो गिरेगा, जबकि फ्यूचर जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा है मुझे 2 लाख रुपए का फायदा देगा। तो दोनों को मिलाकर के नेट में इस कंडीशन में मैं 14,520 रुपीज के प्रॉफिट पे रहने वाली हूँ, कंसिडरिंग कि अगर यहाँ से शॉर्ट टर्म में निफ्टी 5% गिर जाता है तो। होप दिस इज क्लियर। अगर आपको ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया अच्छे से समझना है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना सकूं कि ये आप कैसे कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ। बहुत ही सिंपल है, नंबर्स को देखिए आपको घबराना नहीं है, दिस इज वेरी यूजफुल एंड वेरी सिंपल ऑल्सो। बस आपको ये समझने की जरूरत है, एंड इन माय कमिंग वीडियोस आई एम श्योरली गोना डिस्कस यू। बट आपको अगर मुझे इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आ जाते हैं, शेयर मिल जाते हैं, तो श्योरली आई विल बी डूइंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर इस वीडियो को लेकर के आपको कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इसमें कोई भी अच्छी बात लगी है तो प्लीज आप इसको यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको यहाँ पर कोई भी फीडबैक देना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। नाउ दिस इज माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पर हमेशा बहुत ही यूजफुल वीडियोस मिलने वाले हैं, जैसे कि हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में शेयर करते हैं। शॉर्ट वीडियोस में भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। हर दिन आपको इस तरह का कंटेंट जो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ताकि आने वाले समय के जितने भी इंपॉर्टेंट चार्ट ब्रेकआउट स्टॉक्स है वो आपसे मिस ना हो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, गुड नाइट।